ओम शांति। 12 जुलाई 2024। बाबा की साकारवाणी। मीठे बच्चे, तुम्हें साहबजादे सो शहजादे बनना है। तो साहबजादे हम इस संगम युग में बनते हैं, सो शहजादे जो सतयुग में बनते हैं। तो साहबजादे सो शहजादे, साहबजादे जब बनते हैं तो शहजादे के लायक बन जाते हैं। तो बाबा कहते तुम्हें साहेबजादे सो शहजादे बनना है। इसलिए याद की यात्रा से अपने विकर्मों को भस्म करो। प्रश्न, किस एक विधि से तुम्हारे सब दुख दूर हो जाते हैं? उत्तर है, जब तुम अपनी नज़र बाप की नज़र से मिलाते हो तो नज़र मिलने से तुम्हारे सब दुख दूर हो जाते हैं। नज़र मिलाना माना बुद्धि की आँख, हमारा बुद्धि की आँख बाबा के बुद्धि के आँख से मिलना। क्योंकि अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करने से सब पाप कट जाते हैं। जब खुद को आत्मा समझते हैं तब बुद्धि की आँख खुल जाती है और कनेक्शन बाबा से बैठ जाता है। और वही उसी बाबा के साथ कनेक्शन होने को ही बाबा कह रहे कि अपनी नज़र बाप की नज़र से मिलाना। यही है तुम्हारी याद की यात्रा। तुम देह के सब धर्म छोड़ बाप को याद करते हो, जिससे आत्मा सतो प्रधान बन जाती है। तुम सुख धाम के मालिक बन जाते हो। तो देह के सब धर्म छोड़ना माना जो भी देह के कारण हमने धारणा कर ली, हैबिट बना लिया, संस्कार बना लिया, सारे छोड़कर बाबा को याद करते हैं, बुद्धि को इधर उधर भटकने नहीं देते हैं, तो आत्मा सतो प्रधान बन जाती है। और आत्मा जैसे सतो प्रधान बन जाती है तो सुखधाम के मालिक बन जाते हैं। ओम शांति। शिव भगवान उवाच, अपने को आत्मा समझकर बैठो। बाप फरमाते हैं शिव भगवान उवाच माना ही शिव बाबा समझाते हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझकर बैठो, क्योंकि तुम सब ब्रदर्स हो, एक ही बाप के बच्चे हो। एक ही बाप से वर्षा लेना है, हूबहू जैसे 5000 वर्ष पहले बाप से वर्षा लिया था। तो अभी वो समय है जब बाबा के साथ संबंध जोड़ने से भाई भाई के संबंध जुड़ जाता है, तो एक वननेस क्रिएट होता है, एकता ले आता है। आदि सनातन देवी देवताओं की राजधानी में थे। बाप बैठ समझाते हैं, तुम सूर्यवंशी अर्थात विश्व के मालिक कैसे बन सकते हो? मुझ अपने बाप को याद करो। तुम सब आत्माएं भाई भाई हो। ऊंचते ऊंच भगवान एक ही है। तो विश्व के मालिक जब बनते हैं तो यहाँ पर ये समझ में आ रहा है कि जब भाई भाई की सब आत्माएं भाई भाई होते हैं तो एक आत्मा के प्रति अगर वो दृष्टि होता है, जैसे खुद को आत्मा समझकर जब आत्मा के तरफ जो भी वृत्ति होता है, जो भी वाइब्रेशन होता है, एक आत्मा के प्रति होना माना हर एक आत्मा के प्रति हो जाना, तो विश्व के मालिक बन जाते हैं। ऊंचते ऊंच भगवान एक ही है। उस सच्चे साहेब के बच्चे साहेबजादे हैं। तो वो सच्चा है तो हम भी सच्चे बन जाते हैं। ये बाप बैठ समझाते हैं, उनकी श्रीमत पर बुद्धि का योग लगाएंगे तो तुम्हारे पाप सब कट जाएंगे। जब बुद्धि का योग श्रीमत पर होगा तो हमारे हर कार्य श्रीमत के अनुसार होगा, तो जो पुराना संस्कार है वो धीरे धीरे मिटते जाएगा। इसी तरीक़ा से पाप सब कट जाएंगे। बाबा कहते सब दुख दूर हो जाएंगे। बाप से जब हमारी आंखें मिलती है तो सब दुख दूर हो जाते हैं। आंखें मिलाने का भी अर्थ समझाते हैं।
अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। ये है याद की यात्रा। इसको योग अग्नि भी कहा जाता है। इस योग अग्नि से तुम्हारे जो जन्म जन्मांतर के पाप हैं वे भस्म हो जाएंगे। ये है ही दुखधाम। और ये योग अग्नि तभी जलता है जब बाप के साथ बुद्धि योग कनेक्शन बहुत पावरफुल होता है। सभी नरकवासी हैं, तुमने बहुत पाप किए हैं। इसको कहा जाता है रावण राज्य। सतयुग को कहा जाता है राम राज्य। तुम ऐसे समझा सकते हो, भल कितने भी बड़ी सभा बैठी हो, भाषण करने में हर्जा थोड़ी है। तुम तो भगवानुवाच कहते रहते हो। शिव भगवानुवाच। हम सब आत्माएं उनकी संतान हैं, ब्रदर्स है। बाकी श्री कृष्ण की कोई संतान थे ऐसे नहीं कहेंगे, ना इतनी रानियां ही थी। श्री कृष्ण का तो जब स्वयंवर होता है नाम ही बदल जाता है। हाँ, ऐसे कहेंगे लक्ष्मी नारायण के बच्चे थे। राधे कृष्ण ही स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं, तब एक बच्चा होता है, फिर उनकी डिनाइस्टी चलती है। तुम बच्चों को अब मामेकम याद करना है। तो कृष्ण को, ब्रह्मा बाबा को और शिव बाबा को सारे को एक साथ मिला दिया है, क्योंकि शिव बाबा जो रात को आते हैं, जो आगे बाबा कहते हैं, तो बाबा रात को आते ही ब्रह्मा बाबा भी उस रात में ही पैदा होता है ब्रह्मा नाम से। तुम बच्चों को अब मामेकम याद करना है। देह के सब धर्म छोड़ो, बाप को याद करो तो तुम्हारे सब पाप कट जाएंगे। सतोप्रधान बन स्वर्ग में जाएंगे। स्वर्ग में कोई दुख होता नहीं, नरक में अथाह दुख है, सुख का नाम निशान नहीं। ऐसे युक्ति से बतलाना चाहिए। माना सबसे पहले ये समझाना है कि ये नरक है और कितना दुख है, वो याद दिलाना है। उसके बाद इस युक्ति से बाबा का परिचय देना है। शिव भगवानुवाच। हे बच्चों, इस समय तुम आत्माएं पतित हो, अब पावन कैसे बनो? मुझे बुलाया ही है, हे पतित पावन आओ। पावन होते ही है सतयुग में, पतित होते हैं कलयुग में। कलयुग के बाद फिर सतयुग ज़रूर बनना है। नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश होता है। गायन भी है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ एडप्टेड चिल्ड्रन हैं। हम हैं ब्राह्मण चोटी। विराट रूप भी है ना, तो ब्राह्मण चोटी तभी बना है क्योंकि हम शिव बाबा के बच्चे हैं। और शिव बाबा ऊंचते ऊंच और उनके बच्चे ब्राह्मण ऊंचते ऊंच होते हैं। विराट रूप में भी ऊंच ब्राह्मण चोटी है। पहले ब्राह्मण ज़रूर बनना पड़े। ब्रह्मा भी ब्राह्मण है, देवताएं है ही सतयुग में। सतयुग में सदा सुख है, दुख का नाम नहीं। कलयुग में अपरम अपार दुख है, सब दुखी है। ऐसा कोई नहीं होगा जिसको दुख ना हो। ये है रावण राज्य। ये रावण भारत का नंबर 1 दुश्मन है। हर एक में 5 विकार है। सतयुग में कोई विकार नहीं होते। वह है पवित्र गृहस्थ धर्म। अभी तो दुख के पहाड़ गिरे हुए हैं और भी गिरने हैं। ये इतने बॉम्ब्स आदि बनाते रहते हैं, रखने लिए थोड़ी है। बहुत रिफाइन कर रहे हैं, फिर रिहर्सल होगी, फिर फाइनल होगा। तो बाबा यहाँ समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी दुख की दुनिया चल रहा है और सतयुग तो आने वाला है। सतयुग में पवित्र गृहस्थ आश्रम धर्म होगा। तो अभी ये दुख की दुनिया जब ख़त्म होगा तभी वो सतयुग आ सकता है। इसलिए बाबा पहले वो दुख की दुनिया के बारे में कह रहे, उसके बाद जो विनाश होना ज़रूरी है वो समझ दे रहे।
उसके बाद सतयुग के आने वाली बात कह रहे हैं। अभी समय बहुत थोड़ा है, ड्रामा तो अपने समय पर पूरा होगा ना। पहले पहले शिव बाबा का ज्ञान होना चाहिए। कुछ भी भाषण आदि शुरू करते हो तो हमेशा पहले पहले कहना है शिवाय नमः, क्योंकि शिव बाबा की जो महिमा है वे और कोई की नहीं हो सकती। शिव जयंती ही हीरे तुल्य है। श्री कृष्ण के चरित्र आदि कुछ है नहीं। सतयुग में तो छोटे बच्चे भी सतोप्रधान ही होते हैं। तो चरित्र वर्ड तभी आता है जब अच्छा चरित्र और बुरा चरित्र दोनों होता है। अब श्री कृष्ण तो ऑलरेडी उस स्टेज में है, सतोप्रधान स्थिति में है, तो चरित्र अच्छा ही होगा, श्रेष्ठ होगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं श्री कृष्ण के चरित्र आदि कुछ है नहीं। बच्चों में कोई चंचलता आदि नहीं होती। श्री कृष्ण के लिए दिखाते हैं, मक्खन खाते हैं, ये करते हैं, ये तो महिमा के बदले और ही ग्लानि करते हैं। तो जो चीज़ खुद करते हैं वही श्री कृष्ण के ऊपर लगा दिया। और जब श्री कृष्ण ही ये चीज़ कर सकते हैं तो मनुष्य भी कर सकते हैं। उस हिसाब से उसको बुद्धि में वो गलत भावना ना आए, इसलिए श्री कृष्ण को उस जगह पे रख दिया है। बाबा कहते कितनी खुशी में आकर कहते ईश्वर सर्वव्यापी है, क्योंकि ईश्वर सर्वव्यापी होना उनके लिए एक कंफर्ट है। क्योंकि समझ ऐसे आता है कि कोई अगर ईश्वर जैसा कोई कार्य कर दिया, एक भी ऐसा कोई एक्ट कर दिया है, उनको ईश्वर मान लेने में दिल में एक सुकून सा फीलिंग होता है कि ये ईश्वर जैसा है और इनसे मुझे कुछ मिलने वाला है। तो ईश्वर सर्वव्यापी कहने में हर कोई में ईश्वर है, मेरे में भी ईश्वर है, तेरे में भी ईश्वर है, ये कहने से उनको दिल में तसल्ली होता है। वो जो इन्फीरियरिटी का फीलिंग जो है, नीचे गिरने का जो स्थिति है, उससे थोड़ा सा रिलीफ मिल जाता है। इसलिए सर्वव्यापी कहना उनके लिए कोई रॉन्ग समझ नहीं है। ये बड़ी भारी ग्लानि है, परंतु सतोप्रधान मनुष्य इन बातों को समझ नहीं सकते। तमोप्रधान मनुष्य इन बातों को समझ नहीं सकते, क्योंकि सर्वव्यापी वर्ड में कोई तमोप्रधानता उनको नज़र ही नहीं आता है। तो पहले पहले बाप का परिचय देना चाहिए। वह निराकार बाप है जिनका नाम ही है कल्याणकारी शिव, सर्व का सद्गति दाता। वह निराकार बाप सुख का सागर, शांति का सागर है। अब इतना दुख क्यों हुआ है? क्योंकि रावण राज्य है। रावण है सबका दुश्मन, उसको मारते भी हैं परंतु मरता नहीं। यहाँ कोई एक दुख नहीं है, अपरम अपार दुख है। सतयुग में है अपरम अपार सुख। 5000 वर्ष पहले बेहद के बाप के बच्चे बने थे और ये वर्षा बाप से लिया था। तो यहाँ दुख अपरम अपार, जिसका कोई लिमिट ही नहीं है। और सतयुग में अपरम अपार सुख, सतयुग वाला सुख यहाँ नहीं मिल सकता। यहाँ का सुख दुख के ऑपोजिट में है। दुख के अनुसार सुख का अनुभव होता है। जितना ज़्यादा दुख उतना सुख का अनुभव ज़्यादा होगा, अगर कुछ सुख का अनुभव होगा तो। पर सतयुग में दुख के कंट्रास्ट में सुख नहीं है, इसलिए वो सुख फीलिंग्स से भी पार है, बियॉन्ड फीलिंग्स, इसलिए अपरम अपार सुख है। 5000 वर्ष पहले बेहद के बाप के बच्चे बने थे और ये वर्षा बाप से लिया था। शिव बाबा आते हैं ज़रूर, कुछ तो आकर करते हैं ना। तो ये प्रश्न करना है, शिव बाबा आए हैं तो कुछ ज़रूर किए होंगे। क्या किए होंगे? एक्यूरेट करते हैं तब तो महिमा गाई जाती है। तो शिव बाबा का हर कार्य, हर शिक्षा एक्यूरेट है, तभी आत्मा महिमा गाती। शिवरात्रि भी कहते हैं
फिर है श्री कृष्ण की रात्रि। अब शिव रात्रि और श्री कृष्ण की रात्रि को भी समझना चाहिए। शिव तो आते ही है बेहद की रात में। श्री कृष्ण का जन्म अमृत वेले होता है, ना कि रात्रि को। शिव की रात्रि मनाते हैं, परंतु उनकी कोई तिथि तारीख नहीं। तो इसी से पता चलता है कि शिव बेहद की रात में आते हैं। और शिव जो ब्रह्मा तन में आते हैं और ब्रह्मा तन में प्रवेश करते ही ब्रह्मा के भी वो रात्रि टाइम पे ब्रह्मा का भी जन्म होता है। और ब्रह्मा बाबा रहते समय बहुतों को श्री कृष्ण का साक्षात्कार हुआ था उनके द्वारा। इसी कारण से ब्रह्मा बाबा के जगह में श्री कृष्ण को द्वापर में ले आया और श्री कृष्ण की रात्रि के हिसाब से 12 बजे जन्म दिखाया गया है। तो दोनों का ही तिथि तारीख नहीं मालूम है, ना शिव के तिथि तारीख मालूम है, ना श्री कृष्ण का मालूम है। श्री कृष्ण का जन्म होता है अमृत वेले। अमृत वेले सबसे शुभ मुहूर्त माना जाता है। वो लोग श्री कृष्ण का जन्म 12 बजे मनाते हैं, परंतु वह प्रभात तो हुई नहीं। प्रभात सवेरे 2-3 बजे को कहा जाता है, जबकि सिमरन भी कर सके। ऐसे थोड़ी 12 बजे विकार से उठकर कोई भगवान का नाम भी लेते होंगे, बिल्कुल नहीं। अमृत वेला 12 बजे को नहीं कहा जाता। उस समय तो मनुष्य पतित गंदे होते हैं, वायुमंडल ही सारा खराब होता है। 2:30 बजे थोड़े ही कोई उठता है। 3-4 बजे का समय अमृत वेला है। उस समय उठकर मनुष्य भक्ति करते हैं। ये टाइम तो मनुष्य ने बनाए हैं, परंतु वह कोई समय है नहीं। तो तुम श्री कृष्ण की वेला निकाल सकते हो, शिव की वेला कुछ भी नहीं निकाल सकते। ये तो खुद ही आकर समझाते हैं। तो पहले महिमा बतानी है शिव बाबा की। गीत पिछारी में नहीं, पहले बजाना चाहिए। शिव बाबा सबसे मीठा बाबा है, उनसे बेहद का वर्षा मिलता है। आज से 5000 वर्ष पहले ये श्री कृष्ण सतयुग का पहला प्रिंस था। वहाँ अपरम अपार सुख थे। अभी भी स्वर्ग का गायन करते रहते हैं। कोई मारता है तो कहेंगे फलाना स्वर्ग गया। अरे कोई मरता है तो कहेंगे फलाना स्वर्ग गया। अरे अभी तो नरक है, स्वर्ग हो तो स्वर्ग में पुनर्जन्म ले सके। तो जहाँ मरते हैं वहीं पर पुनर्जन्म लेंगे। जब तक स्वर्ग नहीं आएगा, स्वर्ग में पुनर्जन्म कैसे ले सकते हैं? तो बाबा कहते हैं ये रॉन्ग कंसेप्ट है, समझाना चाहिए। हमारे पास तो इतने वर्षों का अनुभव है, वह सिर्फ 15 मिनट में तो नहीं समझा सकते। इसमें तो टाइम चाहिए। पहले तो 1 सेकंड की बात सुनाते हैं। बेहद का बाप जो दुख हरता सुख करता है, उनका परिचय देते हैं। तो बाबा ये जो बाबा का गुण है, दुख हरता सुख करता, ये सबसे आगे रखते हैं, क्योंकि दुनिया बहुत दुखी है और उस दुख को सुख में बाबा बदलते हैं। वह हम सब आत्माओं का बाप है। हम बिके सब शिव बाबा की श्रीमत पर चलते हैं। बाप कहते हैं तुम सब भाई भाई हो, मैं तुम्हारा बाप हूँ। मैं 5000 वर्ष पहले आया था, तब तो शिव जयंती मनाते हो। स्वर्ग में कुछ मनाया नहीं जाता। शिव जयंती होती है जिसका फिर भक्ति मार्ग में यादगार मनाया जाता है। तो जो भी यहाँ होता है वो फिर भक्ति मार्ग में यादगार बनता है। ये गीता एपिसोड चल रहा है। नई दुनिया की स्थापना ब्रह्मा द्वारा, पुरानी दुनिया का विनाश शंकर द्वारा। अब इस पुरानी दुनिया का वायुमंडल तो तुम देख रहे हो। इस पतित दुनिया का विनाश ज़रूर होना है, इसलिए कहते हैं पावन दुनिया में ले चलो। अथाह दुख है, लड़ाई, मौत, विधवापन,
विधवापना, जीवघात करना। सतयुग में तो अपार सुखों का राज्य था। ये सब के बारे में, ये सारे दुखों के बारे में कोई नॉलेज ही नहीं होगा सतयुग में। ये एम ऑब्जेक्ट का चित्र तो ज़रूर वहाँ ले जाना चाहिए। ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। 5000 वर्ष की बात सुनाते हैं। इन्होंने कैसे ये जन्म पाया, कौन से कर्म किए जो ये बने। कर्म अकर्म विकर्म की गति बाप ही समझाते हैं। कैसे कर्म बनते हैं, कैसे अकर्म बनते हैं, कैसे विकर्म बनते हैं। सतयुग में कर्म अकर्म हो जाते हैं। ये तीनों कर्म अकर्म और विकर्म के बारे में संगम युग में ही पता चलता है, क्योंकि संगम युग में ही पूरा नॉलेज मिलता है। उससे पहले ये तीनों का अर्थ हमें पता ही नहीं। इसीलिए सन्यासी लोग कहते हैं कि कर्म नहीं करना है, जंगल में जाके बैठ जाना है, पर वो अकर्म नहीं है। बाबा कहते हैं सांस चलता है वो भी कर्म है। यहाँ तो रावण राज्य होने कारण कर्म विकर्म बन जाते हैं। तो ये कर्म अकर्म और विकर्म बनता ही है अपने अंदर में जो भी संस्कार है उसके हिसाब से। जो भी मन का हलचल और स्थिरता, उसके हिसाब से कर्म अकर्म और विकर्म बनता है। यहाँ तो रावण राज्य होने कारण कर्म विकर्म बन जाते हैं, इसलिए इसको पाप आत्माओं की दुनिया कहा जाता है। लेन देन भी पाप आत्माओं से ही है। पेट में ही बच्चा होता है तो सगाई कर देते हैं। कितनी क्रिमिनल दृष्टि है। यहाँ है ही क्रिमिनलाइज्ड। सतयुग को कहा जाता है सिविलाइज्ड। यहाँ आंखें बहुत पाप करती हैं, वहाँ कोई पाप नहीं करते। सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। ये तो जानना चाहिए ना। दुखधाम सुखधाम क्यों कहा जाता है? सारा मदार है पतित और पावन होने पर। इसलिए बाप कहते हैं काम महाशत्रु है। तो पावन बनने से सुख मिलता है, पतित बनने से दुख मिलता है। सारा हमारे अंदर वाला यात्रा पर निर्भर है। इसको काम महाशत्रु है, इसको जीतने से तुम जगत जीत बनेंगे। आधा कल्प पवित्र दुनिया थी जिसमें श्रेष्ठ देवता थे, अब तो भ्रष्टाचारी है। एक तरफ कहते भी है ये भ्रष्टाचारी दुनिया है, फिर सबको श्री श्री कहते रहते। जो आता है वो बोल देते हैं, क्योंकि कोई रीजनिंग पावर नहीं है, कोई समझ नहीं है, नॉलेज नहीं होने के कारण दोनों ऑपोजिट बातें कह देते हैं। भ्रष्टाचारी होने से श्री श्री नहीं हो सकता है। जब ये बुद्धि में नॉलेज बैठेगा तभी ये समझ में आएगा, नहीं तो दोनों ऑपोजिट चीज़ें रखने से भी बिगड़ सोचे जैसे भक्ति में करते हैं वैसे बुद्धि में बैठ जाता है। ये सब समझना है। अब तो मौत सामने खड़ा है। बाप कहते हैं मामेकम याद करो तो पाप कट जाएंगे, तुम सतो प्रधान बन जाएंगे, सुखधाम के मालिक बनेंगे। अभी तो है ही दुख। कितना भी वे लोग कॉन्फ्रेंस करे, संगठन करे, परंतु इनसे कुछ होना नहीं है। सीढ़ी नीचे उतरते ही जाते हैं। बाप अपना कार्य अपने बच्चों द्वारा कर रहे हैं। तुमने पुकारा है पतित पावन आओ, तो मैं अपने समय पर आया हुआ हूँ। यदा यदा ही धर्मस्य, इसका अर्थ भी नहीं जानते। बुलाते हैं तो ज़रूर खुद पतित है। बाप कहते हैं रावण ने तुमको पतित बनाया है, अब मैं पावन बनाने आया हूँ। वह पावन दुनिया थी, अब पतित दुनिया है। तो बाबा पूरा प्रोग्रामिंग कर रहे हैं सबकॉन्शियस माइंड का। ये समझ दे रहे हैं कि कैसे पतित बने
और कैसे पावन बन रहे हैं और कौन बना रहे हैं पावन। 5 विकार सब में है, अपरम अपार दुख है, और 5 विकार होने के कारण अपरम अपार दुख आ गया। सब तरफ अशांति ही अशांति है। जब तुम बिल्कुल तमो प्रधान पाप आत्मा बन जाते हो तब मैं आता हूँ, क्योंकि नॉलेज ना होने के कारण बिल्कुल तमो प्रधान पाप आत्मा बन के उसमें जब दुखी हो जाते, कोई और रास्ता दिखाई नहीं देता है, तब बाबा आते हैं। जो मुझे सर्वव्यापी कह मेरा अपकार करते हैं, ऐसे ऐसे का भी मैं उपकार करने आता हूँ, क्योंकि बाबा का कॉन्शियसनेस हमेशा वो ऊंची होते हैं। बाबा मनुष्य के हिसाब से नहीं सोचते हैं, इसीलिए बहुत आसानी से अपकार करने वाले को भी उपकार करते हैं। मुझे तुम निमंत्रण देते हो कि इस पतित रावण की दुनिया में आओ, और बाबा पतित दुनिया में आते हुए भी, रावण की दुनिया में आते हुए भी उसके वश में नहीं होते हैं, क्योंकि बाबा हमेशा उस ऊपर की स्थिति में होते हैं। पतित शरीर में आओ, मुझे भी रथ तो चाहिए ना, पावन रथ तो चाहिए नहीं। रावण राज्य में है ही पतित, पावन कोई है नहीं। सब विकार से ही पैदा होते हैं। ये विशियस वर्ल्ड है, वह है वाइसलेस वर्ल्ड। अब तुम तमोप्रधान से सतोप्रधान कैसे बनेंगे? पतित पावन तो मैं ही हूँ। मेरे साथ योग लगाओ। भारत का प्राचीन राजयोग ये है। आएंगे भी ज़रूर गृहस्थ मार्ग में। कैसे वंडरफुल रीति आते हैं। ये पिता भी है तो माँ भी है, क्योंकि गौमुख चाहिए जिससे अमृत निकले। बाबा प्रवेश करते ब्रह्मा बाबा के तन में, और ब्रह्मा बाबा के मुख द्वारा ज्ञान अमृत निकलता है। तो ये मात पिता है, पिता शिव बाबा और माँ ब्रह्मा। फिर माताओं को संभालने के लिए सरस्वती को हेड रखा है, एक फीमेल फिगर रखा है। उनको कहा जाता है जगत अम्बा। काली माता कहते हैं, ऐसे काले कोई शरीर होते हैं क्या? श्री कृष्ण को काला कर दिया है, क्योंकि कामचिता पर चढ़ काले बन गए हैं। श्री कृष्ण ही सावरा फिर गोरा बनता है। इन सब बातों को समझने लिए भी टाइम चाहिए, सोचना चाहिए, प्रश्न करना चाहिए। कोटों में कोई में भी कोई की बुद्धि में बैठता होगा, क्योंकि सभी में 5 विकार प्रवेश है। जितना 5 विकार अंदर होगा उतना बाबा के बातों को समझना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले अपना मन को प्यूरिफाई करना ज़रूरी है। जो अंदर में चोट पहुंचा है, जो घाव है, उनको हील करना ज़रूरी है। तब जाके बुद्धि खुलेगा, तब जाके विचार सागर मंथन करके बाबा जो कह रहे हैं वो समझ में आएगा। तुम ये बात सभा में भी समझा सकते हो, क्योंकि कोई को भी बोलने का हक है। ऐसा मौका लेना चाहिए। आर्टिफिशियल सभा में कोई बीच में प्रश्न आदि नहीं करते हैं। नहीं सुनना है तो शांति से चले जाओ, आवाज़ ना करो, ऐसे ऐसे बैठ समझाओ। अभी तो अपार दुख है, दुख के पहाड़ गिरने हैं। हम बाप को, रचना को जानते हैं। तुम तो किसका भी ऑक्यूपेशन नहीं जानते हो। बाप ने भारत को पैराडाइज कब और कैसे बनाया था, ये तुम नहीं जानते हो। आओ तो समझाए। 84 जन्म कैसे लेते हैं? 7 दिन का कोर्स लो तो तुमको 21 जन्म के लिए पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बना देंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिखलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग
और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, कर्म अकर्म विकर्म की गुह्य गति जो बाप ने समझाई है वे बुद्धि में रख पाप आत्माओं से अब लेन देन नहीं करनी है। तो लेन देन क्या करेंगे? लेन देन जो जिस आत्मा ने जिस बुद्धि द्वारा बातों का लेन देन करते हैं उसके वश में होके उसके हिसाब से लेन देन करना, वो लेन देन हो जाता है। और ऐसे जैसे लेन देन करते हैं तो वैसे ही एक्शन में भी लेन देन करना शुरू कर देते हैं। तो इसीलिए बाबा ने बोला गुह्य गति को जानना है, कर्म अकर्म और विकर्म। अब सिर्फ पुण्य कर्म करना है, पाप कर्म में भागीदार नहीं बनना है, क्योंकि बाबा ने हमें कर्म अकर्म और विकर्म की गुह्य गति का समझ दिया हुआ है। दूसरा पॉइंट, श्रीमत पर अपना बुद्धि योग एक बाप से लगाना है, सत्व प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है, दुख धाम को सुख धाम बनाने के लिए पतित से पावन बनने का पुरुषार्थ करना है, क्रिमिनल दृष्टि को बदलना है। वरदान, नॉलेजफुल बन सर्व व्यर्थ के प्रश्नों को यज्ञ में स्वाहा करने वाले निर्विघ्न भव। तो व्यर्थ के प्रश्नों को स्वाहा करने के लिए सबसे पहले नॉलेजफुल बनना ज़रूरी है। नॉलेज को जब विचार सागर मंथन करके जब समझते हैं तभी जाके व्यर्थ में वो नॉलेज को मिक्स करके उस व्यर्थ को ख़त्म कर सकते हैं, तब उस नॉलेज में ताकत होगा। जब कोई विघ्न आते हैं तो क्या क्यों के अनेक प्रश्नों में चले जाते हो। प्रश्नचित्त बनना अर्थात परेशान होना। तो जैसे ही प्रश्नचित्त हो जाते हैं उस विघ्न को प्रश्न करते रहते हैं, उस विघ्न के ऊपर प्रश्न निकलना माना वो विघ्न में फंस जाना और परेशान होते जाना। जैसे एक दलदल में जैसे ही पैर रखते हैं उसके डीप 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 जाते रहते हैं और दलदल में फंस जाते हैं। नॉलेजफुल बन यज्ञ में सर्व व्यर्थ प्रश्नों को स्वाहा कर दो तो आपका भी टाइम बचेगा और दूसरों का भी टाइम बच जाएगा। तो एक ऊंची सोच ही नीचे वाला सोच को ख़त्म कर सकता है और उसी को स्वाहा करना कहा बाबा ने। इससे सहज ही निर्विघ्न बन जाएंगे। जब सोच ऊंचा हो जाएगा तो फिर वो एनर्जी ही बदल जाएगा और निर्विघ्न बन जाएंगे। निश्चय और विजय जन्मसिद्ध अधिकार है। इस शान में रहो तो कभी भी परेशान नहीं होंगे। तो जैसे ही वो सोच ऊंची सोच आएगा तो निश्चय आ जाएगा और जहाँ निश्चय है वहाँ विजय पर एक अधिकार बन जाता है। वो मिलेगा ही, जहाँ मेरा अधिकार है वो मुझे मिलेगा ही। तो शान में रहेंगे, परेशान नहीं होंगे। स्लोगन, सदा उत्साह में रहना और दूसरों को उत्साह दिलाना, यही आपका ऑक्यूपेशन है। माना एक दूसरे के बीच में जो एनर्जी है वो सुख का एनर्जी रहे, वही हम ब्राह्मणों का ऑक्यूपेशन है। अच्छा, ओम शांति।